हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नवनीत ज्ञान एक्सप्रेस में। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सकें। आज हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स 2020 की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपका यूपीएससी, यूपीपीसीएस, एसएससी, केंद्रीय विद्यालय, बैंक्स और रेलवेज़ के लिए। आज हम बात करेंगे वीकली करंट अफेयर्स की, और इस सीरीज़ में हम बात करेंगे 14 से लेकर 21 तक, अगस्त तक, जो भी हमारा करंट अफेयर्स है उसके बारे में। तो पहला हम बात करने वाले हैं, मनीष प्रभात बने उज्बेकिस्तान में भारत के अगले राजदूत। अब मनीष प्रभात कौन थे? विदेश मंत्रालय के वर्तमान संयुक्त सचिव मनीष प्रभात को उज्बेकिस्तान में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। मनीष प्रभात 1993 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, जो कि वर्तमान में वाशिंगटन डीसी यूएसए के भारतीय दूतावास के उप प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। मनीष प्रभात वर्तमान में उज्बेकिस्तान गणराज्य के भारतीय राजदूत संतोष झा की जगह लेंगे। उज्बेकिस्तान पर्यटन मंत्रालय ने फैशन डिजाइनर ऋतु बेरी को भारत में उज्बेकिस्तान की संस्कृति को पर्यटन एम्बेसडर के रूप में भी नियुक्त किया है। अगला हम देखते हैं, शोभा मंडल बनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की नई अध्यक्ष। सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड पीईएसबी ने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल के अगले अध्यक्ष के रूप में शोभा मंडल को चुना है। शोभा ने वर्ष 2018 में सेल के निर्देशक के रूप में भी पदभार संभाला था। वर्तमान में वह नालको भुवनेश्वर में निर्देशक के रूप में कार्यरत हैं। इसी के साथ वह नालको की पहली महिला निर्देशक भी बन गई हैं। शोभा मंडल को वर्तमान स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल के अध्यक्ष अनिल चौधरी की जगह नियुक्त किया गया है। तो इसके पहले सेल के अध्यक्ष कौन थे? अनिल चौधरी। अगला देखते हैं हम, आरबीआई गवर्नर ने धोखाधड़ी को रोकने के लिए पॉजिटिव पे सुविधा की लॉन्च किया है, यानी कि इसकी शुरुआत की है। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर का नाम क्या है? शक्तिकांत दास। उन्होंने क्या एक चेक लेन देन के अंतर्गत होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के उद्देश्य से पॉजिटिव पे पहल की शुरुआत की है। इस प्रणाली के तहत ग्राहक लाभार्थी को चेक सौंपने से पहले उसकी तस्वीर क्लिक करके बैंक के मोबाइल एप्लीकेशन पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। इस पहल के शुरुआती दौर में 50,000 तक की सीमा रखी गई है, जो कि 20% लेन देन और 80% मूल्य से कवर होगी। ऐसी सुविधा दूसरे निजी बैंक केवल आईसीआईसीआई बैंक के पास ही है। अगला देखते हैं, भारतीय जीवन बीमा निगम ने शुरू की स्पेशल रिवाइवल कैंपेन नामक योजना। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी ने रुकी हुई पॉलिसियों को शुरू करने के लिए विशेष स्पेशल रिवाइवल कैंपेन नामक की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत पॉलिसी को अगले 5 साल के भीतर पुनः चालू किया जा सकता है। इसके अंतर्गत चिकित्सा आवश्यकताओं को कोई रियायत नहीं दी जाएगी। ये ऐसी योजनाएं को मुख्यतः पॉलिसी धारकों को लाभान्वित करने के लिए शुरू किया गया है, जो कि खराब परिस्थितियों के कारण अपने प्रीमियम का भुगतान नहीं कर पाए थे। अगला देखते हैं, सुभाष शिवराण मुद्रा आईबीएच के गैर कार्यकारी अध्यक्ष बने। आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर सुभाष शिवराण मुद्रा को इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस यानी आईबीएच का गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सुभाष शिवराण मुद्रा को इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के वर्तमान अध्यक्ष समीर गहलोत की जगह नियुक्त किया गया है। वर्ष 2018 में सुभाष मुद्रा इंडिया बुल्स हाउसिंग बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में शामिल किए गए थे। अगला देखते हैं, गोवा के खाजे, मिंदोली केले और हरमल मिर्च को मिला जीआई टैग। गोवा राज्य के त्योहारी मीठे पकवान खाजे, मसाले, हरमल मिर्च और मिंदोली केले को भौगोलिक संकेत टैग दिया गया है। त्योहारी मीठे पकवान खाजे को क्लास 30 वाले खाद्य पदार्थ और मिंदोली केले को क्लास 31 के तहत जीआई टैग प्राप्त किया गया है। ऑल गोवा ख्वाजा प्रोड्यूसर एसोसिएशन ने वर्ष 2020 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के माध्यम से खाजे को मेंदाली बनाकर ग्रोवर्स एसोसिएशन इम्ब्रापुर ने मिंदोली केला को और हरमल पेर नेम चिली ग्रोवर्स एसोसिएशन द्वारा हरमल मिर्च को जीआई टैग प्रदान करने के लिए आवेदन किया था। अगला देखते हैं, दलाई लामा ने किया अवर ओनली होम शीर्षक पुस्तक का विमोचन। तिब्बती आध्यात्मिक गुरु यानी कि जो लीडर हैं हमारे तिब्बत के, दलाई लामा, इन्होंने क्या है, अवर ओनली होम अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड शीर्षक बुक का विमोचन किया है।
इस बुक को दलाई लामा और जर्मन पर्यावरण पत्रकार फ्रॉज ओल्ड के साथ मिलकर तैयार किया गया है, जिसमें जलवायु परिवर्तन पर पूरा ध्यान केंद्रित किया गया है। यह पुस्तक औपचारिक रूप से नवंबर 2020 में रिलीज की जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, अमृत योजना रैंकिंग में उड़ीसा राज्य रहा शीर्ष स्थान पर। आवास एवं शहरी मामलों रेल मंत्रालय ने राज्यों की रैंकिंग के लिए अमृत यानी कि अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन योजना की शुरुआत की थी, जिसमें भारत का उड़ीसा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य शहरी एवं ग्रामीण घरों में पाइपलाइन के जरिए जलापूर्ति करवाना और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांटों का निर्माण करना है। इस योजना के तहत 191 परियोजनाओं में से 148 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। बाकी परियोजनाएं मार्च 2021 पूरी कर ली जाएंगी। अगला देखते हैं, भारतीय तटरक्षक जहाज सार्थक को गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने किया लॉन्च। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने भारतीय तटरक्षक गश्ती पोत सार्थक को लॉन्च किया है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने लॉन्चिंग समारोह नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसे लॉन्च किया है। समुद्री सुरक्षा बढ़ाने के लिए तटरक्षक द्वारा तैनात 5 OPV श्रृंखला में सार्थक चौथे स्थान पर है। इस जहाज को मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत बनाया गया है, जहां तटरक्षक जहाज आधुनिक नेविगेशन और संचार उपकरण सेंसर से लैस है। नेक्स्ट देखते हैं, सुधा मूर्ति ITC के शिव कुमार ने ग्रामोद्योग पुरस्कार जीता। इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन सुधा मूर्ति और एग्री एवं ITC लिमिटेड के बिजनेसमैन प्रमुख शिव कुमार सुरमपुदी को ग्रामोदय बंधु मित्र पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। ग्रामोदय बंधु मित्र पुरस्कार 2020 कुल 25 लोगों को दिया गया है, जिनमें पद्म भूषण विजय भाटकर, पद्मश्री SP वर्मा, विलास शिंदे निदेशक हैं जो कि सादरी फार्म के, कोसम राजा मौली तेलंगाना में, गंगा देवपल्ली के पूर्व सरपंच ब्रिगेडियर पोगुला गणेशम पाल सुरजना के संस्थापक और गोविंदा राजुलू चुलू शामिल हैं। ग्रामोदय बंधु मित्र पुरस्कार का गठन महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, गुजरात के अंजलि क्रॉस रोड पर बने फ्लाईओवर का नाम दिया गया सुषमा स्वराज ब्रिज। गुजरात के अहमदाबाद शहर में 2 फ्लाईओवर ब्रिजों का निर्माण किया गया है और इसका नाम जो है स्वर्गीय अरुण जेटली और सुषमा स्वराज के नाम पर रखा गया है। अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने अमूल भट्ट की अध्यक्षता में इनकम टैक्स सर्कल फ्लाईओवर को अरुण जेटली फ्लाईओवर के नाम से और अंजलि क्रॉस रोड पर बने फ्लाईओवर को सुषमा स्वराज ब्रिज का नाम दिया है। वहीं बापू नगर क्षेत्र में फ्लाईओवर को महाराणा प्रताप फ्लाईओवर और हाटकेश्वर फ्लाईओवर को छत्रपति शिवाजी फ्लाईओवर के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कौशिक खन्ना बने गो एयरलाइंस के नए CEO। गो एयरलाइंस ने अपना CEO कौशिक खन्ना को नियुक्त किया है। कौशिक खन्ना वर्तमान में गो एयरलाइंस के CEO विनय दुबे की जगह लेंगे। कौशिक को 32 साल से अधिक कॉरपोरेट फील्ड का अनुभव है और वह 4 वर्ष के वीडियो समूह के सदस्य भी थे। वर्ष 2009 से 2 सालों के लिए वह गो एयर के CEO भी बने थे। गो एयर कंपनी का जो मुख्यालय है अभी कहाँ है, मुंबई में, और इसके संस्थापक हैं जहांगीर वादिया और इसकी स्थापना कब हुई तो 2005 में। अगला देखते हैं, विक्रम दुरईस्वामी बने बांग्लादेश में भारत के नए राजदूत। विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश में भारत के नए राजदूत के रूप में विक्रम दुरईस्वामी को नियुक्त किया है। विक्रम 1992 बैच के IAS अधिकारी थे जो कि कोरिया गणराज्य में भारतीय राजदूत के रूप में कार्यरत थे। सरकारी सेवा में आने से पहले उन्होंने अपने करियर की शुरुआत पत्रकार के रूप में की थी। विक्रम ढाका के वर्तमान भारतीय राजदूत रीवा गांगुली दास की जगह लेंगे। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास मास्टर की डिग्री हासिल की है और उन्हें उर्दू और फ्रेंच भाषा का भी ज्ञान है। अगला देखते हैं, IDFC बैंक ने सशस्त्र बलों के लिए लॉन्च किया HDFC बैंक ने सशस्त्र बलों के लिए लॉन्च किया शौर्य KGC कार्ड। निजी क्षेत्र के सबसे बड़े बैंक HDFC ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है KGC कार्ड। HDFC बैंक ने शौर्य KGC कार्ड भारत के 45 लाख से अधिक सशस्त्र सीमा बलों के लिए विशेष सुविधाएं मुहैया कराने के उद्देश्य से लॉन्च किया है। इस कार्ड धारकों के लिए 10 लाख का लाइफ कवरेज भी मिलेगा।
अगला देखते हैं, लुइस हैमिल्टन ने जीती स्पेनिश ग्रांड प्रीमियम 2020 फार्मूला 1 रेस कार। ये जो स्पेन में आयोजित फार्मूला 1 स्पेनिश ग्रांड प्रीमियम 2020 फार्मूला 1 रेस का खिताब लुइस हैमिल्टन ने जीता। यह रेस जीतने के बाद उन्होंने अपने करियर की 88वीं जीत सेलिब्रेट की। अगला देखते हैं, मिजोरम के राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई ने लिखी कोरोना कविता का नामक पुस्तक। मिजोरम राज्य के वर्तमान जो राज्यपाल हैं PS श्रीधरन पिल्लई ने लॉकडाउन के समय राजभवन में खाली समय को सदुपयोग करके अपनी पुस्तक कोरोना कविता काल लिखी। अगला देखते हैं, स्मृति ईरानी ने आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए लॉन्च की सखी मोबाइल ऐप। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने 151 आंगनबाड़ी केंद्रों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई मुहैया कराने के उद्देश्य से सखी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। हम जानते हैं कि देश में कुल 1943 आंगनबाड़ी केंद्र हैं, जिनमें से स्वयं सेवी स्वास्थ्य संस्था बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप जगदीशपुर के 30 हैं, तिलोई में 30, बहादुरपुर में 12, भेटुआ में 11, सिंहपुर में 11, अमेठी में 10, बाजार शंकुल में 10, गौरीगंज में 10, मुसाफिर खाना में 10, शाहगढ़ में 10 और भादर में कुल 6 मिलाकर टोटल 151 आंगनबाड़ी केंद्रों को प्रथम चरण में उत्कर्ष आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में भी विकसित कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, सेबी के नए कार्यकारी अध्यक्ष निदेशक बने GP गर्ग। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में GP गर्ग को नियुक्त किया गया है। जनवरी 1994 में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। इससे पहले वह भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी के मुख्य महाप्रबंधक भी रह चुके हैं। सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अजय त्यागी, और इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। अगला कुछ देखते हैं हम लोग, छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू की पढ़ाई त्योहार पारा योजना। छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार ने एक नए छात्र केंद्रित योजना पढ़ाई त्योहार पारा शुरू की है। इसमें क्या है, कोरोना वायरस के कारण जो स्कूल हमारे नहीं खुल पा रहे हैं, इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने यह योजना शुरू की है। हम जानते हैं कि अभी वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है छत्तीसगढ़ के? भूपेश बघेल, और यहाँ के राज्यपाल का नाम क्या है? अनुसुईया उइके। अगला देखते हैं, अर्जुन सुब्रमण्यम ने लॉन्च की फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज़ वॉर 1972-2020 पुस्तक। अगला देखते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम रखने की घोषणा की है। वर्तमान राज्यपाल कौन है मध्य प्रदेश के? आनंदीबेन पटेल, और इसकी राजधानी का नाम क्या है? भोपाल। नेक्स्ट देखते हैं, फिनो पेमेंट बैंक ने लॉन्च किया डिजिटल बचत खाता जन बचत खाता। फिनो पेमेंट बैंक ने ग्राहकों को मर्चेंट पॉइंट पर फिंगरप्रिंट और OTP जैसी सुविधाओं के जरिए लेन देन को सक्षम बनाने के लिए इसकी शुरुआत की है। अब क्या है, जहां बैंकिंग सुविधा किसी शाखा में ग्राहक के मौजूद होने के बजाय पूरी तरह से ऑनलाइन है यह, जिससे नियो बैंक मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से इसे ऑपरेट किया जाएगा। दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे 21 से लेकर 30 अगस्त तक की करंट अफेयर्स के बारे में। तब तक आप देखते रहिए चैनल को, और चैनल को सब्सक्राइब करिए।